What's up people, welcome to another vlog. So today I am going to review the all new TVS iQube Electric. So it has been launched in India with 3 variants different, so I am having one of the variant and I'm telling you the whole specifications, technical specifications, my point of view on this TVS iQube Electric. So without taking much time, let's quickly get start कर लेते हैं। मेरे पास ये जो TVS iQube Electric है, इसकी ये मेरे पास की है। इसमें एक फ्लिप की भी आती है, वो उधर डिपेंड करता है, अलग अलग वेरिएंट के साथ आती है। और वो वाली जो फ्लिप की होती है उसमें जैसे हमारी कार की फ्लिप की आती है उसी तरीके से होती है, उसमें एक लाइट वाला भी ऑप्शन होता है। अब एक बार फ्लिप की को लगाता हूँ, इस वाली की को लगाता हूँ। लगाने के बाद अपन लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्पेसिफिकेशन है इसमें और क्या क्या लुक है इसका। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं इस तरीके से व्यू आ रहा है। ये जो है फ्रंट DRLs हैं, DRL के साथ आपको नीचे यहाँ पर हेडलैम्प्स मिलेंगी जो कि LED हेडलैम्प्स हैं, और उसके टर्न इंडिकेटर्स भी, हैज़ार्ड लाइट है जिसको आप ऑन कर सकते हैं। ये जो स्पेस दे रखी है ऊपर, वो नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखी है। यहाँ पर आप फ्रंट सस्पेंशन देख लेते हैं, तो फ्रंट सस्पेंशन जो मिलेंगे वो टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन मिलेंगे और 90x90 के 12 इंचेस की अलॉय व्हील मिलेंगे और रेडियल टायर मिलेंगे। फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक भी मतलब ठीक है कि TVS ने आगे काम करके इसमें डिस्क ब्रेक दी थी, बिकॉज आप देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, इसमें स्कूटर्स एंड बाइक्स हैं जिसमें कंपनी डिस्क ब्रेक दे रही है। यहाँ देख लेते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स दे रखे हैं। और फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। फाइबर की बॉडी है और जो कि क्वालिटी जिसकी अच्छी खासी क्वालिटी लग रही है। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो ब्रेक लीवर्स भी जो है, ब्रेक लीवर्स मेटल में ब्रेक लीवर्स हैं। यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हैं ब्रेक लीवर्स को, और लॉक करके आप ब्रेक यहाँ से इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार अंदर कंसोल की। तो कंसोल यहाँ पर डिजिटल कंसोल मिलेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी, अभी वो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले बात करते हैं लाइट की। LED हेडलैम्प्स हैं जिसमें लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर ऑन काफ़ी डिसेंट है। हैज़ार्ड लाइट यहाँ से ऑन होंगी, ये पार्क करने के लिए। ये देखेंगे अपन किस चीज़ के लिए यहाँ से मोड स्विच कर सकते हैं। अब इको और पावर दोनों ही मोड कर सकते हैं। ये जो साइड मिरर्स हैं, एक डिसेंट साइड मिरर्स हैं कि आपको पीछे का जो व्यू रहेगा काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाएगा। ये जो है चार्जिंग सॉकेट के साथ यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम 3 kg का वेट जो है लगा सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक्टिवाज यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी इसमें दे रखा है, इसमें भी सेम 3 kg का वेट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी 3 kg लगा सकते हैं। साइड व्यू की बात करें तो इस तरीके से कुछ इसका साइड व्यू है। iQube इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। ये वाला जो पार्टिकुलर कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत एक आई कैचिंग कलर है, तो मुझे मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ग्रैब रेल्स हैं, ब्लैक कलर में ग्रैब रेल्स रखी है। सीट काफ़ी डिसेंट, सीट में स्पेस है, बैठने के लिए आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट भी ठीक है, और जो लेडीज़ फुटरेस्ट होता है ये भी ठीक है। नीचे हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं TVS इलेक्ट्रिक जो है जब चार्ज होती है तब भी इलेक्ट्रिक जलता है। उसके साथ अगर आप ब्रेकिंग लेंगे तो ब्रेकिंग वाले केस में भी TVS का इलेक्ट्रिक जो है वो जलेगा। यहाँ पर क्यू पार्क असिस्ट है, TVS ने यहाँ बैजिंग लगा रखी, क्यू पार्क असिस्ट है। टेल लाइट्स हैं ये, यहाँ पर आपको LED मिलेंगी, ये भी सेम LED है। टर्न इंडिकेटर्स भी LED हैं इसमें। ये स्पेस है नंबर प्लेट के लिए, साइड में रिफ्लेक्टर्स, और पीछे साइड में नीचे चलेंगे हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन रहेंगे इसमें। ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, और पीछे वाला जो व्हील है यहाँ पर मोटर अटैच्ड है इसमें। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो इसमें जो है 3 वेरिएंट आते हैं बेसिकली। पहला वेरिएंट जो है आपका वो 2.2 kWh का है जो बेस वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट है वो सेलिब्रेशन एडिशन है जो कि 3.4 kWh की बैटरी है इसमें वाला वेरिएंट है। और जो तीसरा वेरिएंट है वो 3.4 kWh नाम से वेरिएंट है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो इन तीनों वेरिएंट में, देखिए डिफरेंस की बात जो यूजुअली होती है, जो बैटरी का जो वो होता है, पहली चीज़ मोटर का जो आउटपुट है दैट इज़ सेम 3 kW है। मोटर का जो आउटपुट है वो तीनों ही वेरिएंट में, तो मोटर का कंजम्पशन उतना ही है, पर क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो रही है तो जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगी हमारी रेंज पर। तो अगर हम रेंज की बात करें इसमें, तो जो 2.2 kWh वाला पैक है उसमें जो रेंज दे रखी है वो 75 रेंज दे रखी है इको मोड में, और 60 रेंज दे रखी है आपका स्पोर्ट्स मोड में। पर अगर हम बात करें सेलिब्रेशन एडिशन वाली, या फिर हम बात करें 3.4 kWh वाले पैक में, जो कि दोनों वेरिएंट एक ही, अगर स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो सेम है दोनों में। तो जो 3.4 kW वाला एडिशन है उसमें जो आपको रेंज मिलेगी वो इको मोड में 100 की रेंज मिलेगी, और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स मोड में जो रेंज रहेगी वो 75 किलोमीटर रहेगी। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि 15 का तो डिफरेंस आया है स्पोर्ट्स मोड की रेंज में,
और जो डिफरेंस आया 25 का आया है इको मोड की रेंज में। तो इस तरीके से मोड्स के हिसाब से जो मेन जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा। अब एक बार बात करते हैं, इग्निशन ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए ये बोलेगा वेलकम। अब इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे ब्रेक प्रेस करना होगा और मोड वाला बटन प्रेस करना होगा। इसको मैं स्टैंड से हटा देता हूँ, शायद लेफ़्ट वाला ब्रेक प्रेस करना होगा मुझे। अब जैसे मैंने ब्रेक प्रेस करा और बटन मोड वाला प्रेस करा तो इस तरीके से ऑन हो गया। यहाँ पर ये जो दे रखा है ये फ्यूल बता 91% बैटरी बची हुई है, 69 किलोमीटर रेंज बची हुई है। ये हमारी स्पोर्ट्स मोड, पावर मोड के लिए, इको मोड के लिए। टोटल जो ओडोमीटर है दैट इज़ 2753 किलोमीटर्स। ट्रिप बी का जो रीडिंग है वो 2753 है सेम। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है आपकी इसमें, ब्लूटूथ के हिसाब से आप कॉल वॉल सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको और एवरेज स्पीड बताएगा। तो उस तरीके से अगर हम बात करें आज के टाइम को देखते हुए तो टेक्नोलॉजी को भी जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स है उसमें लेकर आया जा रहा है। जैसे मैंने स्टैंड करा तो स्टैंड के साथ ही यहाँ पर स्टैंड का साइन आ गया और ये जो डिस्प्ले थी इसमें चेंजेस आ गए कि भाई अभी ऑफ मोड पर है। इग्निशन ऑफ कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से कुछ है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो उसमें लगभग 31 लीटर का बूट स्पेस है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका बूट स्पेस है जो कि काफ़ी डिसेंट अमाउंट का बूट स्पेस दे रखा है। सामान भी काफ़ी, चार्जर रखा हुआ है इसमें, बुक रखी हुई है जो भी हमारे साथ होती है। तो इस तरीके से iQube TVS की है जो कि मतलब अगर इन पर्सन में बात करूं कि मेरे को फर्स्ट लुक में कैसी लगी तो अगर आपके पास 1 लाख, इसमें जो प्राइसेस हैं वो 1 लाख से लगभग 130 के आसपास जाते हैं, 1.3 के आसपास। एक शोरूम प्राइस या ऑन रोड जो भी रहेगा, मैं एग्जैक्ट इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस रहेगा वो मेंशन कर दूंगा। और उसके अलावा आपके पास मार्केट में और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी रीचेबिलिटी के हिसाब से कि ओला, एथर, TVS या जो भी कुछ है आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें TVS iQube इलेक्ट्रिक की तो मेरे को जो लगता है एज अ पर्सन, इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, आई वुड personally inclined for like TVS, because one of the reason why I will opt for TVS, because TVS already have a brand trust in India from past few years। तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी कि हाँ भाई TVS ने कोई इलेक्ट्रिक लॉन्च करी है तो डेफिनेटली TVS ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम करा होगा। और काम करने की वजह से मेरा एक ट्रस्ट वाली जो चीज़ है वो TVS के साथ ज़्यादा रहेगी। अब बात करें इस प्राइस रेंज में आपके पास और भी स्कूटर्स होते हैं तो अगेन वो चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके पास सर्विस रीचेबिलिटी, उन स्कूटर्स की ब्रांड वैल्यू, जो भी चीज़ें होती हैं, आपका रेंज, प्राइसिंग, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं वाइल ऑप्टिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग एंड आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे वो सारे समझ में आ गए होंगे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो आई होप you like this video and thank you very much guys for watching this vlog.